जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अपनी परसेंटेज अप्रोक्स खत्म हो चुका है। 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जो बचा हुआ है वो है इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है। परसेंटेज का ही टाइप मान के चल लो वो, बट थोड़ा-सा परसेंटेज से कांसेप्ट उसका अलग है। और जैसे मैंने कहा था कि सैटरडे को आपकी होगी प्रैक्टिस क्लास, तो आज सैटरडे हो चुका है, तो आज करेंगे प्रैक्टिस जो 5 क्लासेज हो चुकी हैं। और वैसे भी जो इलेक्शन बेस्ड में बचा है ना, उसमें 1 क्लास की नीडेड है। और जो भी उसमें प्रैक्टिस और कांसेप्ट दोनों आ गए उसी क्लास में 1 से डेढ़ घंटे में, उसी में कर लेंगे अपन, ठीक है? तो उसके लिए अलग से प्रैक्टिस क्लास की नीडेड नहीं होगी, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई मिलेगी, जो प्रैक्टिस क्लासेज हैं, उनकी प्रैक्टिस क्लास करके अलग से प्रैक्टिस मिलेगी आपको, जो भी प्लेलिस्ट वगैरह है। और बेसिक चीज़ ये है कि ये पिनेकल के जो बेस्ट क्वेश्चन्स हैं ना, पीवाईक्यूज़, वो मैंने उठाए। ठीक है? ताकि आपको भी ये ना लगे, अगर आपके पास पिनेकल की बुक है, वेल एंड गुड, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएँगे। 1-2 बुक और हैं उनसे भी बढ़िया-बढ़िया, जैसे सीएम 5.0 करके एक बुक आती है, उससे भी क्वेश्चन्स मैंने लिए हैं। 2 बुक हैं, एक तो पिनेकल वाली और एक सीएम 5.0। इन दोनों से उठाए हैं, अगर दोनों में से कोई भी बुक आपके पास है, वेल एंड गुड, आप सोल्व करो। ये बढ़िया वाले क्वेश्चन्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो अपन ने क्लास में या तो छूट गए थे, एक आधा जो भी टॉपिक होता है सिंपल सा, या फिर जो बढ़िया लेवल के जिनमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बढ़िया है, वो मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। और मैं ये प्रैक्टिस क्लास ऐसे करवाऊँगा कि अब आप 5 क्लासेज आपकी हो चुकी, परसेंटेज में आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है। अगर और किसी टॉपिक का रेफ़रेंस आता है तब मैं वहाँ पे खुल के बताऊँगा, वरना यहाँ पे करने वाले हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे परसेंटेज का कांसेप्ट मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको चाहिए कि भैया परसेंटेज का रिवीजन चाहिए, तो मुझे बताना। संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि परसेंटेज का जो रिवीजन है वो एक बार 20 से 25 मिनट की एक क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूँ। वैसे क्लासेज अपन डालेंगे संडे को, मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि उसमें रिवीजन हो जाए अपना, ठीक है? तो वो कल संडे है तो कल मिल जाएगी आपको वो क्लास, इसी टाइम पे मिलेगी 8:15 पे, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़ो आराम से। करना क्या है, वीडियो को पॉज़ करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है, आपका आंसर सही है, वेल एंड गुड है, तरीका सही है, आगे चले जाओ, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है? वीडियो को फॉरवर्ड कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर देख लो, समझ गए? ठीक है? वीडियो को पॉज़ करो और पढ़ो, मैं क्वेश्चन करता हूँ सोल्व। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयुष अपनी आय का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पे खर्च करता है और शेष 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है। तो मनोरंजन और भोजन पे कुल कितनी राशि खर्च कर रहा है? मुझे एक चीज़ बता दो, 25% पॉलिसी पर खर्च कर रहा है, 26% भोजन पे खर्च कर रहा है यानी फूड पे खर्च कर रहा है, 23% किस पे खर्च कर रहा है भैया? एजुकेशन पे ना। और 19% किस पे कर रहा है? आपका एंटरटेनमेंट पे। तो कितना हो गया? 25 और 26 51, 54, 64, 76, 83, 93 हो गया ना? मतलब 93% वो खर्च कर रहा है। यानी कि अगर वो 100 कमाता है, 93 खर्च कर रहा है, कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसी 7 की वैल्यू तो दे रखी है ना यहाँ पे, 26,600 रुपए। अब पूछा क्या है? पूछा है भोजन और मनोरंजन पे, यानी फूड और एंटरटेनमेंट। ये तो रहा फूड, ये एजुकेशन, ये डी वर्जन। फूड पे 26%, एजुकेशन पे 19%, 35 और 10 45% की वैल्यू पूछ रहा है। 7 की ये है, 1 की यहाँ से क्या आएगी बोले भैया? बोलो भैया, 7 ती 21, 5 बटा 8, 3800 आएगी 1 की वैल्यू। तो 45 की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, मल्टीप्लाई बाय 45 करूँ तो 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएगी, 8 पंजे 40 बचा 4, 15 और 32, 37, 47, 51 का 1, फिर 5 बचा, 12 और 17, यानी कि 1,71,000 क्या आ जाएगी? मनोरंजन और फूड पे जो खर्च की गई राशि है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं।
इतनी जल्दी-जल्दी भी नहीं करेंगे, मैं आराम से क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि बीच में पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताने लग जाऊँ। कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं था, परसेंटेज का सिंपल सा था कि भई 93% खर्च कर रहा है तो 7% की वैल्यू 26,600, 1% की वैल्यू 3,800 तो 45 अब 100 की नहीं निकालूँगा ना मैं यहाँ से। 100 की क्यों निकालूँ? मुझे पता है कि वो 45% खर्च कर रहा है किस पे? फूड और एंटरटेनमेंट पे। तो मैं डायरेक्ट 45 की वैल्यू निकालूँगा तो 3,800 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 1,71,000 रुपए आ गया। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, जो भी क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज़ हैं। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। शिफ्ट और सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ो। दालों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से 12% अधिक है। भैया, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस ठीक-ठाक है। प्रॉफिट लॉस का थोड़ा-सा आपको ज्ञान है, वो मान के ये क्वेश्चन करना। अगर नहीं भी है, ये क्वेश्चन नहीं भी होता है, लोड मत लेना। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? बिगिनर हो तो लोड मत लेना। मैं तो सीधी-सी सिंपल सी बात ये है। समझ में आता है जितना समझो, ठीक है? क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को एसपी। विक्रय मूल्य से 12% कम है। मैं इसको 100 मान लूँ तो ये 12% कम है। विक्रय मूल्य से तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ₹88। अब क्या बोल रहा है, एक खराब तौल मशीन का उपयोग करते हुए दुकानदार 25% का लाभ कमाता है, ठीक है? लाभ कितने का कमा रहा है? लाभ कमा रहा है भैया जी, कितने का? 25% का। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 उसकी सीपी है तो एसपी कितनी आएगी? 5। 4 पे 5 का कमा रहा है ना? अब दोषपूर्ण मशीन का उपयोग करता हुए वो प्रतिशत कितना अधिक दिखाती है। अब देखो भैया, एक को कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। कंसेप्टवा क्या समझते हैं? कंसेप्ट ये समझते हैं, कोई बेईमान दुकानदार है, बेईमान कोई दुकानदार है, ठीक है? वो जैसे अपने क्या होता है, 1 केजी का वो जो वाट होता है ना, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। वो दिखा तो रहा है 1000 ग्राम कि भैया मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट रियल में वो कितना ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम। एग्जाम्पल है, ठीक है? ऐसे मान लो कि चुन्नू वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना अपन तो। चुन्नू भैया दुकानदार के पास जाते हैं, बोले भैया 1 किलो चीनी दो। दुकानदार 1 किलो चीनी देता है, बट चुन्नू को लगता है कि 1 किलो चीनी है, बट रियल में 800 किलो ही 800 ग्राम ही चीनी है, ठीक है? 200 ग्राम का क्या कर रहा है? घपला कर रहा है वो। 1 किलो बता के 800 ग्राम ही दे रहा है। मतलब उसको तो जो कॉस्ट प्राइस पड़ी ना दुकानदार को, जो दुकान वाला है, जो बेईमान दुकानदार है, उसको तो 800 ग्राम के पैसे लगेंगे और मिल कितने के गए? 1000 ग्राम की। मैं ये मान लेता हूँ ₹1 ग्राम है चीनी, ठीक है? तो 1000 ग्राम के चुन्नू से कितने रुपए लिए होंगे उसने? ₹1000। उसको कितने पड़े होंगे? ₹800। तो यहाँ से चीज़ क्या आ गई कि ₹8 की चीज़ उसने ₹10 में बेच दी। तो प्रॉफिट क्या आ गया? यहाँ से 25% प्रॉफिट आ गया। अरे ये चीज़ समझ में आई? वही चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है बेईमान दुकानदार वाली। तो उसका जो आएगा कि मान लो वो एक्स परसेंट दिखा के वाई परसेंट करता है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो वहाँ से को जो रेशियो आएगा, वो आएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्या आ रहा है? 4/5, 4:5 आ रहा है, ठीक है? अब कर लो इसको सोल्व। अब सोल्व कैसे करेंगे बोले भैया? अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके ये आ रहा है, मुझे ये निकालना है, तो मैं इसमें से 4:5 में से 88:100 से अगर भाग दे दूँगा तो आ जाएगा नहीं? ये कितनी बार जाएगा? 22 बार। ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 को इधर लेके जाओ, 25:22 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बोले भैया आ गया। कित्ते का कर रहा है घपला? अरे कित्ते का? सही तो किया है ना? सही तो किया है ना भैया? गड़बड़ कहाँ हुई? अरे, अरे! ये 20 नहीं आएगा, ये 20 नहीं आएगा। 12% 88 ठीक है। ये 22 बार गया, 20 इधर आया। 2/10 हाँ, सही है। ठीक है? कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक? तो अब एक चीज़ बताओ, बेच तो रहा है 20 ग्राम, दिखा रहा है 22 ग्राम, कितने का मिल रहा है उसको फ़ायदा? अरे कितने का मिल रहा है? बोले भैया 2 ग्राम का, कितने पे? 20 पे।
तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। कितना आ गया 10%। ओनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अगर समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया एक बार रिवाइंड करके देख लो। फिर भी ना आए लोड मत लेना, प्रॉफिट लॉस वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें बढ़िया से समझेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक संख्या में 16% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है दोबारा, और तीसरी बार 40% की कमी की जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की क्या हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले 16% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 16% का मतलब 16/100, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4/25 आ जाएगी। मतलब 25 थी, 4 की वृद्धि हुई, कितनी होगी 29। फिर 20% की, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 थी तो 1 की वृद्धि यानी 6 हो गई। फिर 40% की कमी, मतलब 2/5, मतलब 5 थी, 5 पे 2 की कमी, मतलब 3 होगी। अब निकाल लो भैया, इन दोनों, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, कोई कट रहा है, कट तो कोनो नहीं रहा। ये आ गया 625। ये 29 को 18 से करेंगे, 9 बेहतर 7 16, 16 और 9 25, 25 से 7 32 का 3 3 5, ये हो गया 522 आ गया। ठीक है, कितने की कमी हुई, 103 की, कितने पे 600, 25 पे इंटू 100, 25 से कितनी बार गया 25 बार, ये कितनी बार गया 4 बार, कितना आ जाएगा भैया, अरे बोलो भैया कितना आएगा। ये आ गया 412/25। ये 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा 16 सही, 12/25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, चले आगे, अरे आगे चलें, पानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक संख्या में 8% की वृद्धि होती है, फिर 3% की कमी होती है, ताकि संख्या 2689 प्राप्त की जा सके, तो उस संख्या का 5% कितना होगा। मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज का फॉर्मूला मैंने बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अगर डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस कर दो। तो यहाँ से +8 -3, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 × 3/100, ये कितना आएगा, 5 में से भी ये माइनस करूंगा, एक बार कमी हो रही है ना, एक बार वृद्धि हो रही है। ठीक है, -0.24, तो ये कितना आएगा 4.67, कितना आएगा 4.67% की वृद्धि होती है। ठीक है, अब संख्या है 2609, संख्या कितनी है 2609, ये किसकी वैल्यू है, अगर ये वृद्धि हो रही है, 100 कोई चीज थी, अभी कितनी हो गई 104.76 हो गई, तो ये किसकी वैल्यू है 104.76, और वैल्यू किसकी चाहिए 5 की चाहिए ना, 100 चीज थी तो 100 का 5%, 5, तो 5 की वैल्यू हमें चाहिए होती। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। एक तो ऐसा कर सकते हो, इसका सोल्व कर लेना, कितना आएगा आपको देख लेना। और दूसरा तरीका क्या था, आपको करना ही पड़ेगा ना सोल्व, तो सोल्व तो भैया करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन वा जो है ना। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर ले गया, ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, तो 9 दूनी 18, बचे कितने 8 9 1, ये कितनी बार जाएगा, पॉइंट हट गया ऊपर ले गया ना 100, एक बार, फिर 14 बचा एक, फिर 5 बचा, 9 छिगी 54, फिर 9 चौक 36। अब किससे जा रहा है, अब 3 से जा रहा है ना भैया, बाबू भैया अभी 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा तो 9 3 27, फिर 97 टाइम्स, 3 से 3 बार 26, तो 26 में कितनी बार गया 8 बार, फिर 8 बार, ये 97 से जाएगा 4 बार ना, और 500/4 आ गया,
500/4 यानी 250/2, 250 पे 2 का भाग देंगे तो 125 क्या आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे क्वेश्चन भैया मैंने क्लास में करवाए, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं। अभी तक आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती हैं, बढ़िया-बढ़िया पीडीएफ्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो अभी जाके जॉइन कर लो बिना किसी देरी के, ठीक है? और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर दिया करो भैया, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पे होने वाला खर्च 40% कम हो जाए? अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जो खर्च होता है, जो एक्सपेंस होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमें किस-किस की वैल्यू दी गई? हमें जो एक्सपेंस है वो दिए गए, प्राइस दी गई और क्वांटिटी पूछी है तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी? एक्सपेंस अपॉन प्राइस आ जाएगी, ठीक है? तो एक्सपेंस का रेशियो मुझे बता दो। 40% कम हो रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब पहले 5 थी, अभी 2 कम हो रही है, 3 बच रही है। तो प्राइस की मुझे अभी बता दो। प्राइस बोले भैया 25% बढ़ रहा है, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था, अभी 5 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो डिवाइड करेंगे 25 रेशियो कितना आ जाएगा? 12। पूछा क्या है? खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कितनी परसेंट की कमी कर रहे हैं भैया? जल्दी बताओ। अरे 13 की कमी हो रही है, 25 पे इंटू 100, 13 चौक 52% की कमी कर रहे हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। नहीं है? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पॉज करो, पढ़ो, सोल्व करो और फिर आओ वापस, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी अपने परिवार का निर्वाह व्यय, निर्वाह व्यय ये क्या है? एक्सपेंडिचर। अच्छा इंग्लिश वाला यार, हिंदी में कई के वर्ड ऐसे आ जाते हैं, मैं हिंदी मीडियम से होकर नहीं समझ पाता। उसके वेतन का 60% है, ठीक है? मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि जो उसका एक्सपेंस है वो उसकी सैलरी जो है, क्या है, उसकी सैलरी का कितना प्रतिशत है? 60%। वगैरह अगर सैलरी 5 है, एक्सपेंस 3 है तो सेविंग कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि उसके वेतन में 30% और 60% की 2 वर्दियाँ होती हैं। अब भैया मुझे एक चीज़ बता दो, 30% और 60% की अगर सक्सेसिव निकालूँगा, 30 × 60/100 ये कितना हो गया? 90 + 18 कितना आएगा? 108% की वर्दी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ 300, इसको 200, इसको 500। 500 का अगर 108% की वृद्धि होगी मतलब 208% हो जाएगा, तो 500 का 208% 200 हजार 840 तो 1040 हो गया, ठीक है? बचत कितनी हो जाएगी? 250% बढ़ जाएगी ना, बचत 250% बढ़ेगी। 250% का मतलब 250/100 यानी 7/2, यानी पहले 2 थी तो अब 7 हो जाएगी, पहले 200 थी तो अभी 700 हो जाएगी, तो पहले 200 थी अभी कितनी हो जाएगी? 700। तो अब एक चीज़ बताओ, सैलरी 1040 है, सेविंग 700 है, तो जो उसका खर्चा होगा कितना होगा? 340, ठीक है? अभी पूछा क्या है? पूछा क्या है भैया? पूछा है जो अभी उसका एक्सपेंस है वो सैलरी का कितना है? कितना है? 340/1040 इंटू 100। अभी देखो 1040 है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, बहुत माथापच्ची। आपको ये नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि ये 340/1000 कर दूं तो अप्रोक्स 34% क्या आएगा? और 34 से कम ही आएगा क्योंकि नीचे ज्यादा है, तो 34 से कम और 34 के आसपास तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये तो 29 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 36 ज्यादा हो गया, 43 बहुत ज्यादा हो गया। आसपास कौन सा दिख रहा है? 32.7 कर लेना, यही आएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अभी चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं हम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर क्लास में कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी समस्या आवाज में, वॉइस में, जो भी वीडियो में, क्वालिटी में, कुछ भी पढ़ाने में
तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना। आपका हर सजेशन का मोस्ट वेलकम है, कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स मास्क का निर्माण किया। 2019 में क्षमता में 30% की वृद्धि की, फिर 15% की वृद्धि की, फिर 40% की कमी की। अब मुझे एक चीज बताओ, 30% की वृद्धि यानी 3/10, मतलब 10 थी उसकी कैपेसिटी तो 13 हो गई। फिर 15% की वृद्धि मतलब 3/20, मतलब 20 थी उसकी कैपेसिटी तो 23 हो गई। फिर 40% की कमी ना, मतलब 2/5, मतलब अगर 5 कैपेसिटी थी तो अभी 3 ही रह गई। तो यहाँ से कुल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? बोले भैया 1000 आ जाएगी। इधर तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, 13 3 39, तो 23 को 39 से करूंगा मैं, 9 3 27 का 7 बचा 2, 18, 18 और 9 27, 31, फिर 3 6 और 3 9। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ 2021 में? यही आएगा क्या अप्रोक्स? एक मिनट, बैक करते हैं। पारंपरिक तरीके से ही इनका गुणा करते हैं, तो 9 3 27, 2 बचा 18 और 9 यार 27। अरे यार 29 तो 9 ही आएगा ना। 897। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? 2021 में अगर इतना मास्क बनाती है, अभी कितना बना रही है? 897। इसकी वैल्यू कितनी है? 1794। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा ये 200 टाइम्स? अरे 897 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1794 आएगा, तो ये 200 गुना है। इसका 200 गुना कितना होगा भैया? अरे कितना होगा? तो 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये रहा आपका 2 करोड़। क्या आएगा? 2 करोड़ मास्क का निर्माण की करती होगी पहले। पहले करती थी, अभी कितना हो गया? 1,79,400। कोनो दिक्कत? अरे 2 करोड़ का 2 लाख रे। 2 करोड़ कहाँ से होगा 2 लाख? दिमाग का दही और रखा है। चले आगे, आगे चलते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है। अब भैया क्वेश्चन ऐसा है ना, अगर करते रह जाओगे फंस जाओगे, इसके जो क्यू में इसके पी में, तो भैया फंसते रह जाओगे। इसका बेस्ट तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या है? मैं पी परसेंट दे रखा है, एक एक क्यू परसेंट दे रखा है, इन दोनों को कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। अब मानेंगे कैसे वो यहाँ से देखो, पी क्यू से बड़ा है, मतलब पी हमेशा ज्यादा मानेंगे, तो पी मान लेता हूँ मैं 20, क्यू मान लेता हूँ 10। मान लिया, मेरा कुछ जा रहा है? अरे नहीं ना। ठीक है, ए की जो जनसंख्या है वो ए मान लेता हूँ, बी की जनसंख्या बी मान लेता हूँ। तो पहले वर्ष ए और बी की जो जनसंख्या थी, ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात मुझे बता दो, ए अपॉन बी। ये एक्स के बराबर है। ठीक है, दूसरे वर्ष इनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? ये मत मानो, हाँ चलो ठीक है। दूसरे वर्ष इनकी जो जनसंख्या होगी, ठीक है, तो कमी हो रही है ना दोनों में, कमी हो रही है। तो ए की जनसंख्या अगर 20% कम हो जाएगी तो 80% हो जाएगी ए का। ठीक है, और बी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बी का 90%। इसकी जो कितना आएगा, जो अनुपात होगा वो आ जाएगा आपका ए का 8 ए और 9 बी। ठीक है, यहाँ से अनुपात क्या आ जाएगा? 8 ए अपॉन 9 बी। पहले क्या था? ए अपॉन बी। अभी क्या आ गया? 8 ए अपॉन 9 बी। अब इनका डिफरेंस ले लो और बात खत्म। अरे डिफरेंस ले लो और बात खत्म, पेज ऐड करते हैं। पहले अनुपात क्या था? ए अपॉन बी। अभी क्या आ गया? 8 ए अपॉन 9 बी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? ए अपॉन बी माइनस 8 ए अपॉन 9 बी। और किससे? पहले वाले से, तो ये
नीचे डिवाइड में a अपॉन b इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। अब देखो a अपॉन बी a अपॉन बी a अपॉन बी गया, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस 8/9/1 इंटू 100। 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1/9 इंटू 100 आ गया अपने अनुसार। अब यही जो वैल्यू मानी है उसको रख दो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में रखो तो 100 20 माइनस 10 तो 10 अपॉन 100 में से क्यू क्यू कितना 10 तो 90 कितना आ गया 100/90। अपना कितना आ रहा था यहाँ से 100/90, मतलब मीन्स ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाला अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा क्या? वैल्यू पुटिंग वाले में मजा आया? अगर इसको पी और क्यू से करते रह जाते तो भैया आप उन कैलकुलेशन में ही फंसते। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सोना एक कैब ड्राइवर है जो शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। एक दिन पहले यानी मंडे को, ट्यूसडे, और एक कब का दिया गया है वेडनेसडे को। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ट्यूसडे को मंडे से 12.5% कम है, यानी कि अगर मंडे को 8 चला रही थी तो ट्यूसडे को 7 ही चलाएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रही है मंगलवार को तय की दूरी से 20% अधिक है, कब बुधवार को। 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर मंगलवार से तय की दूरी से अधिक है ना तो मंगलवार को अगर 5 तय की गई है बुधवार को 6 कर रही होगी। मैंने इसका तरीका बताया था, पास वाला चिपकाओ इधर, पास वाला चिपकाओ इधर, इनका रेशियो कितना आ जाएगा? बोले भैया 8 पंजे 40 या 35 और ये कितना 42। अभी क्या दे रखा है बुधवार को कितनी दूरी चल रही है 336, मीन्स 336 किसकी वैल्यू है 42 की। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी 336/42। पूछा क्या है सोमवार को, तो सोमवार कितनी चल रही है 40 की वैल्यू चाहिए हमें, निकाल लो। इसको 6 से काटेंगे तो ये 6 से गया, कितनी बार जाएगा 56 बार टाइम्स ना, 56 टाइम ये 7 बार, 8 इंटू 40 आ जाएगा, मीन्स 320 किलोमीटर चलेगी कब सोमवार को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बताओ, चले आगे, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन पढ़ो। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने मौजूदा कुल संतरों में से 45% और एक संतरा देता है। ठीक है, फिर शेष संतरों में से 20% और 2 संतरा देता है। फिर बचे हुए संतरों में से 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और अभी उसके पास 5 संतरे बचे हुए। भूल जाओ, इससे पहले तीसरे ग्राहक से पहले 2 ग्राहक आए थे, भूल जाओ। ठीक है, मुझे ये चीज बता दो, तीसरे ग्राहक के पास, जब तीसरा ग्राहक आया था तो उसके पास 100% संतरे थे, उसने तीसरे ग्राहक को दे दिए 90%, फिर उसके पास बचे 5 संतरे। तो ये 10% की वैल्यू नहीं है, 10% की वैल्यू 5 संतरे हैं तो 100% की वैल्यू 50 संतरे। मतलब जब तीसरा ग्राहक आया था तब उसके पास कितने संतरे थे 50 संतरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे ग्राहक को क्या कर रहा है वो 20% और 2 संतरे दे रहा है। ठीक है, तो मैं पहले 2 संतरे ग्राहक से ले लेता हूँ, वापस ले रहा हूँ ना, उल्टा चल रहा हूँ, उल्टा चल रहे हैं ना, तो वापस ले रहे हैं। तो अगर मैंने 2 संतरे नहीं दिए होते तो मेरे पास 52 संतरे बचते जब दूसरा ग्राहक आता, और फिर मैं अगर उससे 20% संतरे दे देता, मतलब ये 52% की वैल्यू 20% दे देता तो मेरे पास कितना बचता? अरे बोलो भैया, मेरे पास बचता 80%, और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाते 65 संतरे आ जाते। मतलब जब तीसरा ग्राहक आया होगा, सेकंड ग्राहक, तब मेरे पास इतने संतरे बच रहे थे फर्स्ट को देने के बाद। अभी मैं फर्स्ट को क्या है 45 संतरे और एक 45% और एक संतरा दे रहा हूँ, मैं एक संतरा नहीं देता, मैंने एक संतरा वापस ले लिया तो मेरे पास कितने बचते 66 संतरे बचते।
ये कितनी परसेंट की वैल्यू है? 45% मैंने दे दिए, तो ये 55% की वैल्यू नहीं आती और मुझे 100 की चाहिए। अभी निकाल लो। अरे अभी निकाल लो, क्या आएगी? 66 इंटू 100/55। ये 5 बार गया 11 से, ये 6 बार गया, ये 20 बार गया। कितने आ गए? 120 संतरे उसके पास शुरू में थे। दी बेस्ट तरीका है, पीछे से चलना है, जो संतरे दे रहे हैं वो वापस लेते हुए चलो, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चले आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। गलती से एक धनात्मक भिन्न, देखो भिन्न फ्रैक्शन जो होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है? ए अपॉन बी में होती है। मैंने मान लिया ए अपॉन बी है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम मुझे बताओ, इसका जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, वो क्या होगा? बी अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो ए इधर गया, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या बोल रहा है? इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो जाता है। परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगेगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से 7 बार गया, 25 से ये 4, 4 चौक 16, 7/16 आ गई। मतलब कि कम हो जाती है ना। अगर पहले 16 थी, अभी 7 कम हो गई, अभी 9 हो गई। ये रेशियो आ गया 16:9। यही क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो यहां से ए रेशियो बी क्या आ जाएगा? 4:3। मतलब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, फ्रैक्शन क्या आ गई? 4/3। दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या बोल रहा है? 80 छात्र हैं और 10 संसाधन व्यक्ति हैं। संसाधन व्यक्ति मीन्स रिसोर्स पर्सन है ना, मतलब जो काम करते हैं वहां पे, कुछ भी समझ लो। स्टूडेंट कितने हैं? एक तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 80 हैं। और रिसोर्स पर्सन कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक कार्यालय के अंत में, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप के अंत में मिठाई वितरित की गई और प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% है। कुल छात्र कितने हैं? 80 हैं। 80 का 30% मैं निकालूंगा, कितना आएगा? 24। मतलब एक छात्र पे अगर 24 रुपए खर्च किए गए हैं, तो टोटल 80 छात्रों पे कितने रुपए खर्च किए होंगे? 8 चौक 32, फिर 3 बचे, 16 और 3 19, 1920 रुपए खर्च किए गए होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% है। छात्रों की संख्या 80 का 40% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा यहाँ से भैया? 32। अरे 32 आ जाएगा। मतलब एक पे 32 की गई तो 10 पे 320 रुपए खर्च किए गए होंगे। अभी पूछा क्या है? मिठाई वितरण का खर्च पूछा है। 1920 रुपए तो छात्रों पे और 320 रुपए जो रिसोर्स पर्सन है उन पे। कितना हो गया? 40। 19 और 3 22, 2244। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। ये रहा। ऐसे क्वेश्चन भैया मैंने बहुत करवाए हैं। मैंने क्या कहा था? कंसेप्ट में देखो, यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ डिटेल में। कंसेप्ट की मैं आपको बेसिक से बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स फाउंडेशन बैच का, उसके लिंक पे क्लिक करना है, क्लासेज पे जाना है, क्लास देखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने क्या कहा था कि जब भी ऐसी बात आई जितनी परसेंट की कमी कर रहा है, 160 रुपए में 4 किलो केले अधिक खरीद रहा है, तो 160 का 20% निकाल लो। इसमें 4 किलो केले अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 160 का 20% कितना हो जाएगा भैया? अरे कितना हो जाएगा? ये क्या कर दिया मैंने? 20 क्यों कर दिया? ये 20 क्यों कर दिया भैया? एक मिनट, 20 का मतलब 1/5। 4 किलो की वैल्यू हो जाएगी। 4 से ये कितनी बार जाएगा? 40 बार। कितना आ जाएगा? 8 रुपए में 1 किलो। ये वर्तमान प्राइस, ये वर्तमान है। ओरिजिनल पूछा है ना। अब कमी कर रहे हैं तो कमी कर रहे हैं, मतलब 20% की कमी। पहले 5 थी तो अभी 4 है जो प्राइस है। 4 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 रुपए। दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्या बोल रहा है? 25 फलों पे एक फल खराब है। मतलब एक तो सही फल है जो आपके गुड वाले हैं और एक खराब फल है, ठीक है? एक क्या है आपका रोटन फ्रूट। अगर 25 सही फल हैं, एक खराब है, ठीक है? और ये क्या बोल रहा है कि जो खराब हैं, उनका 60% की बिक्री की जाती है। अपने अनुसार 48 खराब फल बेची, 48 किसकी वैल्यू 60 की, मतलब 6 की 10 की निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 80 अगर खराब फल थे तभी तो 48 बेचे ना, क्योंकि 80 का 60% कितना होगा? 48। तो 80 खराब फल थे। अब एक खराब फल पे 25 सही फल है, ठीक है ना? तो 80 खराब फल पे कितने होंगे? 25 इंटू 80, 25 इंटू 8 200, 2000 सही फल होंगे आपके टोकरी में फलों की संख्या। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चले आगे, चले आगे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। मैंने क्या कहा था भैया, आपको चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई सा भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपको करना क्या था? इसका रेशियो निकालना था। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 से 11 हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देना था आपको, अगर क्षेत्रफल का पूछे। अगर आपको उसका पूछता आयतन का तो इसका क्यूब कर देना था घन में। ये कितना हो जाएगा? 100 से 121 हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 21%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो देखना। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 a स्क्वायर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ए अगर बढ़ रहा है 10 से 11 हो रहा है तो ए स्क्वायर क्या, 6 तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ही नहीं, तो 100 से क्या होगा? 121 स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 21% बढ़ा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ए बी सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% एक पुण्यात ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी की आय समान है। क्या बोल रहा है? ए की इनकम बराबर है बी की इनकम की, ठीक है? और इनके दान का अंदर 259 है, 259 है। मुझे एक चीज बताओ, ए 8% दान कर रहा है, बी 7% दान कर रहा है, तो इनके दान का अंतर क्या होगा? ए या बी की आय का 1%। इसकी वैल्यू कितनी है? 259। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25,900। ये क्या आ गई? ए की आय और बी की आय, मतलब इनकम आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है? ए और बी का कुल दान सी के दान से इतना अधिक है, तो ए 8% दे रहा है, बी 7% दे रहा है, कुल मिला के दोनों की आय समान है, तो 15% निकाल लूं इसका। ये आ गया ए और बी की आय कितनी हो जाएगी? 15 नाम 135 का 5, फिर 13 बचे 75, ये 8, ये 8 तो 8 बचे 15 दूनी 30, 38, 3885 रुपए दान कर रहे हैं। कौन? ए और बी। ये सी से इतने अधिक है ना। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3885 है। तो सी की अगर निकालूंगा तो -1185 हो जाएगा। डबल जीरो, ये 2700 आ जाएगी सी की, ठीक है? अब यही पूछ रहा है कि ए और सी का दान इनके कुल वेतन का कितना परसेंट है। ए और सी का दान, ए सी का दान यहां से आ गया, ठीक है? ये सी का दान आ गया। अब ए का दान निकालना है मुझे। ए का दान क्या था? ए का था 259 इंटू 8, कितना आ जाएगा? अरे कितना आएगा? 9 72, फिर 7 बचा 40, 7 47, फिर 4 बचा 16,020, 2,072 रुपये आ जाएगा। मैंने गलती तो नहीं? ए का दान इतना आएगा।
2072। अरे बताओ कौन दिक्कत समस्या परेशानी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरी कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है। 2072 सही तो है यार। प्लस 2700 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा टोटल इनका दान? ये 4772 रुपये आ जाएगा। इनकी टोटल आय की बात करूं तो 25,900 तो एक की है, ए और बी की ये हो गई। सी की आय भी तो निकालनी है ना। सी दान कर रहा है 2700 रुपये का, परसेंटेज में दान कर रहा है, कितने का कर रहा है भैया, कितने का कर रहा है? 9% का ना। तो ये 9% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। यहाँ से सी को जोड़ लो, 30,000 कितना आ जाएगा? 25 और 50, 50,000 यानी 51,800। अरे 51,800 और प्लस 30,000, 81,800 आ जाएगा ना, समथिंग समथिंग। प्लस 30,000, 81,800 आ गया। ठीक है, तो 47,772 अपॉन 81,800 मल्टीप्लाई बाई 100। अभी देख लो ये कितने अप्रोक्स आएगा। 8 6 48, यानी 6 से कम आएगा, 5 से ज्यादा आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? 6 से कम यानी 6 पॉइंट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अप्रोक्स हो जाएगा आपका। अगर अप्रोक्सीमेशन काम में लेंगे ना, ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, देखो 8 6 48 यानी 4800 तो नहीं है, और 8 5 40, 40 से ज्यादा यानी 5 और 6 के बीच में आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5.8 वाला। ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अप्रोक्सीमेशन भी आपको आना चाहिए भैया, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया मुझे पता है, मैंने 8 ये है 81,800 है, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। 818 है, 818 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 800 मान के चलो, तो 6 से तो 4800 से ज्यादा आएगा। 5 से करूंगा तो 4,000 से ज्यादा आएगा। मीन्स ये 4,000 नहीं है, 4800 नहीं है, मतलब बीच में है, तो बीच में एक ही वैल्यू है, बी वाली ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए, नहीं करवाए ना, सॉरी नहीं करवाए ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर लो। एक बार क्या है, इनकी इनकम दे रखा है, एक की आय बी की आय से, यानी ए की इनकम, इनकम का देख रहा हूं ना पहले, रुको रुको, जेड करो, कंट्रोल जेड। ए और बी है, एक बार इनकम कितनी है, 60% कम है, मतलब 3/5। बी से अगर बी की 5 है तो इसकी 3 कम यानी 2 होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है, बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी का व्यय 60% का मतलब 3/5। बी का अगर 5 है तो इसका कितना होगा, 3 होगा। क्या? एक्सपेंडिचर। अब हमें एक रिलेशन दिया गया है कि एक की आय यानी कि एक ही इनकम बी के व्यय के 70% के बराबर है, बी के एक्सपेंडिचर के 70% है, मतलब 7/10 के बराबर। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो यहां से ए आई अपॉन बी ई कितना आ जाएगा, 7/10। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। बी की एक्सपेंडिचर ये रहा 5 है, और ए की इनकम 2 है। यहाँ से ए की इनकम कितनी है, 7 है, यहाँ से 2 है। मैं अगर इसको 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, अभी एक की इनकम क्या हो जाएगी, 14, अपने अनुसार 2, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे देखो 14 अभी से, यहाँ पे 7 है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी 14/20 कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो बी ई यानी 20 आने चाहिए, आ कितनी रही है, 5 आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करते रहा हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत समस्या? ये कितना हो गया, 14 आ गया, यहाँ से ये कितना हो गया, 35 आ गया, ये 25 आ गया, ये 12 आ गया। अब जो भी पूछा वो बता दो। सेविंग पूछिए ना,
अभी सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 12 में से ये 14 में से 12 गए, 2 बचे। 25 में से 35 में से 25 गए, 15 कितने बचे आपके? 10 बचे। अरे रे रे, 15 बचेंगे ना, क्योंकि ये आएगा 20, 15 बचे। ये सेविंग का रेशियो क्या आ गया? 2:15। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन का राउंड है और सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भैया, पिनेकल के। बढ़िया बढ़िया है। आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा भाई लल्लू क्वेश्चन है। देखो सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सीपीओ में आया हुआ है 2019 में, और लेटेस्ट वाले हैं, ऐसे भी नहीं कि मैं 2017 16 15 का पूछ रहा हूँ, नहीं। 19 20 21 22 23 24 के मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की जनसंख्या, ए की जनसंख्या का इतना परसेंट है, अगले 2 वर्षों में की जनसंख्या कम हो जाती है, बी की जनसंख्या में भी कमी होती है, ए की बढ़ जाती है, बी की कम हो जाती है, 2 वर्षों बाद ए की जनसंख्या समान है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहली चीज क्या दे रखी है? ए और बी की जनसंख्या का रेशियो दिया गया। ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, मैं ए की मान लू 100, बी की 300 अधिक है, मतलब 400 होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए की जनसंख्या में तो एक्स परसेंट की कमी वृद्धि कर रहे हैं, और बी में एक्स परसेंट की कमी कर रहे हैं, ठीक है। ए की 100 है, एक्स परसेंट की कम वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 1+x/100 +1+x/100, 2 बार कर रहे हैं ना, बराबर है किसके? 400 में एक्स परसेंट की कमी कर रहे हैं, 1 - x/100, 1 - x/100। यहाँ से ये 2 जीरो तो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा क्या आपका? एलसीएम लूंगा अगर मैं, तो 100 + x, ये भी 100 + x का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर ये 4, ये हो जाएगा 100 - x का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अभी देखो 100 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी क्या आया? अभी आया आपका 100 + x का स्क्वायर बराबर 400 - x का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर गया और इसको भी अंडर रूट कर दूं, 100 + x बराबर आया आपका 200 - x। यहाँ से 2x इधर आएगा, 3x हो जाएगा, 100 इधर आएगा, 200 में से तो 100 माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ गया? 100/3। बोले तो कितना हो गया आपका? अरे कितना हो गया? 33 सही 1/3% हो गया। कोनो दिक्कत नहीं है। चले आगे, आगे चले, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यदि ए बी से इतना परसेंट अधिक है, ए सी और बी के योग का 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट कम है? तीन चीजें, ए बी सी। देखो भैया सीजीएल टीयर 2 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ए बी से 28% अधिक है, बी को मैं 100 मान लेता हूँ, ए 28% अधिक है, मतलब ए 128 होगा। अब सी है वो ए और बी का योग, तो ए प्लस बी यहाँ से क्या आ जाएगा? बोले भैया 228, 228 से 25% कम है, मतलब 228 का 75%, मतलब 3/4 है। तो यहाँ से कितना आएगा? 5 बार, 57 बार जाएगा, तो कितना? 7 21, 2 बचा 15, 171 आ गया सी। अभी जो भी पूछा है वो बता दो, ए सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो डिफरेंस कितना भैया? अगर कम ज्यादा पूछ रहा है तो पहले क्या निकालो? डिफरेंस। 41 3 43 है, किससे? ए से। ए से तो 128 इंटू 100, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? 4 से। फिर कितनी बार जाएगा भैया?
ये डिफरेंस तो सही निकाला है ना, 130 से 40 और 2 40 सही है। कितनी बार जाएगा देखो देखो भैया। ये कितनी बार गया, 4 बार, ये 2 बार, ये आपका 25 टाइम्स। कितना आ जाएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स कितना आ जाएगा? करो रे भैया कैलकुलेशन करो, बहुत कंटाल आ रहा है मेरे को कैलकुलेशन करने में। ये तो ऑप्शन में नहीं आ, गलती कहाँ की, गलती कहाँ की? ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। 43 डिवाइड बाई 128। अरे यार, ये 32 बार जाएगा ना यार, दिमाग क्यों दही हो रहा है मेरा। ठीक है, 43 इंटू 25/32 आ जाएगा। ये 25 थी, फिर 74, फिर 7, 107 आ जाएगा डिवाइड बाई 32। 32 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा तो 96 आएगा। 96 आएगा तो कितना बच रहा है, 7 और 3 9, 10 105। फिर से 3 बार जाएगा तो 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मुझे कैलकुलेशन करने में यूं आता है ना, मौत आती है, सच बता रहा हूँ, पता ही नहीं क्यों, क्योंकि अभी थक जाते हैं यार। पूरा वो ध्यान एक जगह बना के रखना बहुत मुश्किल काम है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये RW में करना। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन क्या है, एक संख्या संदर्भ में व्युत्क्रम का योग ये है, ये कर लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा है, एक कोई संख्या है, मान लेता हूं ए है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा। इतनी बात समझ में आई? इन दोनों का अंतर, इनके जोड़ से 25% है, मतलब इसका 1/4 है। 4 आया इधर, इनको अगर एलसीएम लो तो a² - 1/a। 4 इधर आया तो इंटू 4 बराबर ये हो गया a² + 1/a। अभी a से a गया यहाँ पे, ठीक है, 4a² - 4 a² + 1। a² इधर आया तो 3a² बराबर 5, a² आ गया 5/3। तो यहाँ से नंबर, अगर नंबर निकालता हूं तो √5/√3 आ जाएगा। बट नंबर नहीं निकालना है ना, हमें क्या चाहिए, हमें ये अनुपात पूछ रहा है, किससे कितना अधिक है, कौन, 1⁴ और 1⁴ ये पूछ रहा है 1⁴ 1⁴ से कितना परसेंट अधिक है। तो 1⁴ इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, a²/1। ठीक है, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया आएगा। a²1 का मान है 5/3 रेशियो 1, तो ये 5/3 आ जाएगा। कितना अधिक है, 2 अधिक है, किससे, 3 से। 2/3 की वैल्यू इससे अधिक है ना, a² है, ये 1⁴ का मान है, ये स्क्वायर का मान है, तो ये कितना आ जाएगा, 66.67% आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भैया मैंने सेम डिट्टो क्लास में 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, तो ये होमवर्क में। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगेन सीपीओ में आया हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था अपनी क्लास में, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो। क्या बोल रहा है, एक कोई एजेंट है, वो 1 महीने में 2 लाख तक की बिक्री पे 2%, 2 लाख से अधिक की बिक्री, अगले 2 लाख तक की बिक्री पे 1.5%, और फिर शेष जो बिक्री पे 1% का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो अप्रैल माह में उस एजेंट ने 5,68,000 रुपए की बिक्री की। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किए थे ना भैया, वो था कि बिक्री करने के बाद कंपनी को जो काट के दे रहा है, या फिर उसका जो कमीशन है वो डायरेक्ट दे रखा था, पर इस बार बिक्री दे रखी है कि 5,68,000 की बिक्री की गई। तो मुझे बताओ कि जब शुरू के 2 लाख की बिक्री की गई,
शुरू के 2 लाख की बिक्री की तो उसे 2% का ब्याज मिला होगा। फिर अगले 2 लाख में उसे 1.5% का जो इस ब्याज का कमीशन मिला होगा। अभी 2 और 2 4 लाख की बिक्री कर दी। तो 568 में अगर 4 की बिक्री कर दी तो अगले 168 पे उसे 1% का जो कमीशन मिला होगा। 2 लाख का 2% 4000, 2 लाख का 1.5% 3000, 1,68,000 का 1% 1680, कितना आ जाएगा? 8680 आपका आ जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, अंतिम मान क्या होगा? ये ऑल्सो फॉर RW, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं सक्सेसिव में। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन पढ़ो करो। अब देखो भैया, बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि हम तो SSC MTS की कर रहे हैं, हम CGL की कर रहे हैं, MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, करो। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ठेकेदार है वो भुगतान कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, वो किसके बराबर होगा? कुल घंटे, कोई मजदूर का कुल घंटे इनटू प्रति घंटे जो उसकी प्राइस है, जो उसका जो भी लेबर चार्जेस है प्रति घंटे भुगतान, वही तो होगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि उसने जो पहले भुगतान कर रहा था वो अभी भी वही भुगतान कर रहा है, मतलब ये फिक्स्ड है, भुगतान फिक्स्ड है। कुल घंटे का जो रेशियो होगा और प्रति घंटे भुगतान का रेशियो उल्टा होगा। तो कुल घंटे का रेशियो क्या आ जाएगा? पहले 48 घंटे काम करते थे, अभी 36 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से रेशियो 12 चौक 48, 12 36, तो यहाँ से प्रति घंटे भुगतान का रेशियो क्या आ जाएगा? बोले भैया 3:4। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? एक की। कितने पे? 3 पे इंटू 100, यानी कि कितने परसेंट का भुगतान वृद्धि होगी? 33 ही 1/3% की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत समस्या हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी क्वेश्चन में करवा चुका हूँ सक्सेसिव वाले में, करना। अगला क्वेश्चन संपत्ति का 2/3 भाग है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बढ़िया है, मेंस में है तो कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बोले भैया 2/3, मतलब कि अगर 3 उसकी संपत्ति है टोटल है, तो अनुजा के पास कितना भाग है? अनुजा के पास भाग कितना है? 2 है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ 300 बीघा है उसके पास जमीन, तो अनुजा के पास उसकी ओनरशिप कितनी है? 200 बीघा की अनुजा के पास ओनरशिप है। अब ये बोल रहा है कि अनुजा के पास जो है 200 बीघा, उसका 30% की वैल्यू 1,25,000 है। 200 का 30% निकालूंगा तो ये आ गया 60। 60 की वैल्यू है 1,25,000। तो कुल का 45% क्या होगा? तो 300 का 45% कितना होगा? 300 का 45% निकालूंगा तो ये हो गया 135। 135 की पूछी, ये 60 की है, 135 की मुझे पूछी है, तो आराम से निकल आएगी। कैसे निकलेगी भैया? अरे 15 चौक 60, ये 9 बार गया, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 जीरो, 9 पंजे 45। एक मिनट, लिख 5 रहा हूँ, लिख 4 रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 9 पंजे 45, फिर 4 बचा, 18 और 4 22, फिर 2 बचा 11 डिवाइड बाई 4। कितनी बार जाएगा? अरे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 8 बार, फिर 1 बार, फिर 2, फिर 5, फिर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए आपका करेक्ट हो गया। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, ये RW में करना आराम से, सॉल्यूशन इनके मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन RW में दे रहा हूँ इसी PDF में सॉल्यूशन लिख के ये टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, ठीक है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है, पुरुषों में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 15% की वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या
कुल जनसंख्या ये हो जाती है, तो वर्तमान में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताओ। तो सीधा सा तरीका क्या है, जनसंख्या कितनी है? 15,280 है। पुरुष ये है, पुरुष ये है, महिला। पुरुषों में 25% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अरे यहां तक कोई दिक्कत है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये 25% है, ये 15% प्लस 10% नहीं है। मतलब यहाँ पे भी 15% है, यहाँ पे भी 15% है, तो कुल पे 15% की तो हो ही रही है, और पुरुषों का 10% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, पुरुष मान लो एम है, तो कुल का 15% तो बढ़ ही रहा है, यानी 15,280 का 15% प्लस पुरुषों का 10%, ही पुरुषों को एक्स मान लिया तो एक्स का 10%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो भैया कितनी बढ़ रही है? अभी जनसंख्या होगी 18,428, पहले थी 15,280, ये 8, फिर 4, फिर 1, 3148 बढ़ी। किसकी वैल्यू आ गई? 3148 की। अभी मुझे एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे इसकी वैल्यू 15% की, तो 3/20 कर लेता हूँ मैं इसको। एक जीरो से एक जीरो गई, कितनी बार गए? 7 बार, 6 बार, 4 बार, मल्टीप्लाई बाय 3, 12, 1 18 19, 22, 2292। 2292 को 3148 में से माइनस कर देंगे। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे एक चीज बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, कि ये 25% मैंने बताया कि 15% प्लस 10% हो गया, ये क्या हो गया? 15% प्लस 10% हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ये 15% प्लस 10% हो गया, 15% टोटल बढ़ रहा है, तो मैंने 1580 का 15% निकाल लिया। ठीक है, ये कितना आया? 1580 का 15% 2292 आया, प्लस एक्स का 10%। अब मैं 2292 में से अगले पेज पे करते हैं, ये क्या आया? 2292 प्लस एक्स का 10%, कितनी थी इसकी वैल्यू? 3148। ठीक है, एक्स के 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 3148 में से अगर मैं 2292 घटाऊंगा, कितना आएगा भैया? घटाओ रे, 2292, 6 बचेगा, फिर 5, फिर 8, 856 आएगा। ठीक है, तो 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 10% की दोनों तरफ 10 से गुना कर दूं, तो ये 100% की वैल्यू आ गई 8560 आ गई। ये क्या है? मेल है। ठीक है, टोटल कितने थे? 15,280 थे ना? 15,280 में से अगर 8560 मेल हैं, तो फीमेल कितनी बच गई? फीमेल कितनी बच गई? ये 1580, ये 20, 12 में से 5 गए 7, 7720, ये क्या आ गई? फीमेल्स। अब मेल और फीमेल में अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा? 40, 15 में से 8, 1840 क्या हो गया आपका आंसर? हो गया। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, दिस इज फॉर ऑल्सो RW। ये वाला भी हो चुका है, RW में क्लास में हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला करेंगे, फिर ये वाला भी करेंगे, फिर ये वाला नहीं, ये वाला हो चुका है। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आज की क्लास का दी एंड। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले वर्ष 5% बढ़ती है, मतलब कि 5% की वैल्यू 1/20, मतलब 20 से 21 हो रही है। फिर सेकेंड वर्ष 20 से 21 हो रही है, फिर 20 से 21 हो रही है। ये फर्स्ट वर्ष, ये सेकंड, ये थर्ड ईयर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि थर्ड ईयर में इनके बीच का अंतर, थर्ड ईयर में बीच का अंतर कितना है?
1 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 5250 है। तो 20 की वैल्यू मुझे यहाँ से बता दो, मल्टीप्लाई करो 20 से, ये क्या होगा 50, 1050। जो ये 20 की वैल्यू है वो 21 की वैल्यू है। अरे सेम ही तो है ना, थर्ड वर्ष के शुरू में और सेकंड वर्ष के लास्ट में, ये सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 की वैल्यू ये है, तो 20 की वैल्यू मुझे बता दो। अगर 21 की वैल्यू ये है, तो 20 की वैल्यू मुझे बता दो भैया। पूछा क्या है? पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत पूछी है ना, इसकी, तो इसकी इसके बराबर है। तो ये अगर 21 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू बता दो। 21 पंजे 120, 50 इंटू 20 कितना हो गया? 1000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे नहीं है। देखो तो होता क्या है ना, फर्स्ट ईयर 20 था, 1 बढ़ा 5% बढ़ा 21 हो गया। सेकंड वर्ष 20 था, 21 हो गया। अब जो यहाँ पे था वही तो यहाँ पे होगा ना, ये 21 ये 20 ये बराबर होता है, ये 21 ये 20 ये बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से इस एक की वैल्यू दे रखी थी 5250, 20 की निकाली अपन ने 1050। तो इस 20 की वैल्यू इस 21 की वैल्यू होगी। 21 की वैल्यू अगर 1050 है तो 20 की वैल्यू 1000 आ गई। यही पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं ना? नहीं करवाया? आराम से बढ़ो, क्वेश्चन फिर करते हैं। एक लंबी गहरी डीप ब्रीथ लेना। करो भैया, क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता अपनी कुल संतरों की संख्या का 45% और एक अतिरिक्त संतरा अपने ग्राहक को बेच देता है। फिर शेष संतरे का 20% और 2 अतिरिक्त संतरे दूसरे ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, फिर तीसरे ग्राहक को 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है यार, सेम डिट्टो क्वेश्चन हो चुका है ना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं किया? एक मिनट देख ही लेते हैं। ये वाला हो गया। अरे यार, सेम डिट्टो क्वेश्चन 2 बार कैसे लग गया? ये हो चुका है ना? ये हो चुका है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मेरे को डिट्टो क्वेश्चन कैसे लग रहा है? ये क्वेश्चन डन है, हो चुका है। अरे ये थोड़ी हुआ है, ये हुआ है ना। कौन सा हुआ है? इस पे क्यों? कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा मेरे को। ये रहा, ये डन, ये हो चुका है। RW में कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी होती है, फिर तीसरे वर्ष कितनी कमी होती है? ये RW में करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, कोनो दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 सेल्स वुमन हैं, कविता और कल्याणी को कुल उनकी बिक्री का 12% और 15% कमीशन मिलता है। कविता को 20,000 के बिक्री अधिक बिक्री पर 3% और कल्याणी को 5% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी की कुल कीमत 7,600 रुपए है, तो कविता की कुल कमाई कितनी होगी? ये हमें बताना है। अब मुझे एक चीज बताओ बाबू भैया, मुझे तुम क्या बताओगे? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों ने यहाँ तक कुल बिक्री की, मान लो कि कुछ भी बिक्री की होगी यहाँ तक 20,000 रुपए तक की अगर ये बिक्री कर रही हैं, ठीक है, तो एक को मिल रहा है 12% का कमीशन, एक को मिल रहा है 15% का कमीशन। इससे ऊपर बिक्री कर रही है तो कविता को मिल रहा है 3% का अतिरिक्त बोनस। पहले 12 और 3 15% का मिल गया कविता को। कल्याणी को कितना मिल रहा है? पहले 15 मिल रहा था, अभी 5% अधिक मिल रहा है, यानी 20% का बोनस हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में? अब मुझे एक चीज बता दो, पहले 20,000 में इनकी इनकम फिक्स्ड है ना, चीज फिक्स्ड है। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 12 और 15 3%। तो 20,000 का 3% अगर मैं निकालूंगा कितना आएगा? 600 रुपए।
ठीक है, तो 600 रुपए तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। टोटल डिफरेंस कितना था इनका? 7,600। यहाँ तक कितना आ गया? कहाँ तक? 0 से 20,000 तक कितना आ गया? 600। तो इस जो गैप है 20,000 से जो भी इनकी बिक्री हुई है वहां तक का कितना आ जाएगा? 7,000। ठीक है, तो 5% की वैल्यू 7,000 है। 5% ही है ना डिफरेंस। 5% की वैल्यू 7,000 है, तो 100% की वैल्यू यहां से मुझे बताओ कितनी होगी? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। यहां तक कोई दिक्कत? तो कुल कमाई कितनी होगी? ये बिक्री आ गई यहां से यहां तक की 1,40,000। 20,000 शुरू वाली कितनी होगी? 1,60,000 क्या होगी? कुल बिक्री हो गई। अभी जो पूछा है कमीशन वो निकाल लेते हैं। तो किसका पूछा है? कविता का। कविता का पहले 12% मिलता है, फिर 3% मिलता है। तो 1,60,000 है, 1,60 टोटल है। ये तो कितना हो गया? 1,40,000। इस पे कितना मिल रहा था उसको? 15%। और शुरू के 20,000 पे कितना मिल रहा था उसको? 12%। निकाल लो भैया, कितना आ जाएगा? 2400, 24,000 प्लस 1,00,000 का 15% कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, फिर 6 बचा। 15 चौक 60, फिर 6 बचे। 15 और 6 21,000। कितना आ रहा है मेरे तो अप्रोक्स? कितना क्यों आ रहा है गड़बड़? फिर ये कहाँ गड़बड़ कर देता हूँ मैं? कभी कभी तो यूं आता है ना कि भैया नींद में ही बिल्कुल हो रहा है। एक तो क्लास सुबह रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे, रात में। इसका तो कितना आ गया? 2400 आ गया। और इसका कितना आएगा? 21,000 आएगा। तो ये कितना हो गया? 0043 23,400 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 था आपका, करेक्ट हो गया। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। खत्म। आगे खत्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस क्लास बढ़िया लगी? यहाँ तक आई गए हो, लाइक से सब्सक्राइब जो भी मारना है कर देना। ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया। वैसे ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हुई, वही अप्रोक्स 1 आवर की क्लास हुई है। तो मिलते हैं मंडे को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि संडे को एक प्रैक्टिस क्लास, वो प्रैक्टिस क्या, रिवीजन क्लास भी डाल दूं। कोशिश है, देखते हैं कितना सफल हो पाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं तब। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।